हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 का पॉइंट नंबर डी। हम लेबर पढ़ रहे थे, उसमें हम बात करेंगे आज की कॉज क्या है ऑनसेट के, फिजियोलॉजिकल और डायग्नोसिस किस तरह करते हैं हम लेबर का। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कुछ ड्रग्स बताई थी, यूट्रोटॉनिक्स बताई थी, ठीक है। तो उनको याद कर लेना, पहली वाले वीडियोस को अच्छे से देख लेना। अगर नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में लेबर जो है वो स्टार्ट होता कैसे है, लेबर के ऑनसेट के रिगार्डिंग थ्योरीज क्या हैं। तो कुछ हार्मोनल थ्योरीज हैं, कुछ फीटल थ्योरीज हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ प्लासेंटल थ्योरी है। तो सबसे पहले हार्मोनल फैक्टर में आता है, सबसे पहला है हमारा प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल। तुम्हें पता है कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, वो करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिस वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि लेबर होगा, ठीक है। ये हमारा एक जनरल सा है, क्या है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, जिसके से क्या होगा, वहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। तुम्हें पता है प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जो यूट्रस को क्या करता है, क्वाइट रखता है टुवर्ड्स द टर्म। द रिलेटिव डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन अलाउ यूट्रस टू बिकम एक्साइटेबल। अगर यूट्रस क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो यूट्रस क्या हो जाएगा, एक्साइटेबल हो जाएगा, यानी कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा एस्ट्रोजन डोमिनेंट, देखो या तो यूट्रस कम, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, दूसरा क्या हो सकता है कि एस्ट्रोजन डोमिनेट कर गया। तो एस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का नंबर इंक्रीज करेगा मायोमेट्रियम में, जिसके से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया है, ऑस्ट्रोजन डोमिनेंस का मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ, जिसके से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ जाएंगे मायोमेट्रियम में, और वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराएंगे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे यूट्रस की। तो क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सर्ज। प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 और PGF2 अल्फा ये एसेंशियल होते हैं सर्वाइकल राइपनिंग के लिए। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, प्रोस्टाग्लैंडिन में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या पढ़ाया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती हैं, ये कराती हैं सर्वाइकल राइपनिंग, ये कराती हैं सर्वाइकल राइपनिंग। तो तीन यहाँ पे हो गए। पहला क्या है कि या तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाए तो एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ेगा, जिस वजह से एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन थे, रिसेप्टर थे, वो इंक्रीज कर जाएंगे और वहाँ पे स्टिमुलेट कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, बेसिकली करवाएगा सर्वाइकल राइपनिंग, जिसके से क्या होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, या तो ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये हमारे मायोमेट्रियम को सेंसिटाइज करता है, जिसके से क्या होगा, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा। तो ये हमारी हो गई हार्मोनल थ्योरी, मतलब कौन कौन से हार्मोन क्या क्या वर्क करेंगे। दूसरा होगा फीटल फैक्टर। तो फीटस में क्या होगा, जैसे ही हमारा HPA एक्सेस यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस क्या हो जाता है, जैसे एक्टिव हो जाता है, तो वहां से क्या होता है, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, जिस वजह से जब कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन रेशो बढ़ेगा, तो वहाँ पे प्लासेंटा क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा लेबर कराने के लिए। तो एज द फीटस मैच्योर, द फीटल हाइपोथैलेमस, जैसे फीटस मैच्योर होता है, तो जो फीटल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और सिक्रीट करता है कॉर्टिसोल। दिस इंक्रीज इन द ऑस्ट्रोजन, जिसके से क्या बढ़ेगा, ऑस्ट्रोजन बढ़ेगा, या प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इन प्लेसेंटा ट्रिगरिंग लेबर। तो ये हमारा यहाँ पे एक HPA एक्सेस भी मैटर करता है। दूसरा है फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन क्या करती है, फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करती है, जो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में। और तुम्हें पता है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे आगे चल के, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के थ्रू। तो फीटल मेम्ब्रेन क्या करती है, फीटल मेम्ब्रेन रिलीज फॉस्फोलिपिड्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फीटल मेम्ब्रेन क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉस्फोलिपिड को रिलीज कराएगी, जो बाद में जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा है मैकेनिकल फैक्टर। कुछ ऐसे मैकेनिकल फैक्टर हैं जैसे यूट्राइन डिस्टेंशन, ओवर स्ट्रेचिंग हो गई यूट्रस मसल फाइबर का, ठीक है, जो क्या करेगा, ट्रिगर कराएगा किसको, किसको, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे किस केसेस में हो सकता है, पॉलीहाइड्रोएमिनोज। ये पॉलीहाइड्रोएमिनोज क्या है, ये चैप्टर नंबर 5 में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्राइन मसल्स फाइबर, जैसे किसमें देखा जाता है, या तो ट्विन में देखा जाता है, या फिर पॉलीहाइड्रोएमिनोज, ये भी ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है।
दूसरा है सर्वाइकल स्ट्रेचिंग। सर्वाइकल स्ट्रेचिंग क्या होगा, बेसिकली जैसे ही फीटल का कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट सर्विक्स में आया तो सर्विक्स क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन का जो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन है उसको रिलीज कराना स्टार्ट कर देगी, जिसके से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे सर्विक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट आया तो वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा सर्विक्स के ऊपर और सर्विक्स क्या करेगी, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगी, जिससे से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्गुसन रिफ्लेक्स का नाम भी देते हैं। तो प्रेशर फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट, जैसे प्रेशर आता है प्रेजेंटिंग पार्ट से कहाँ पर, यूट्रस में, तो सर्विक्स में, तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा विच कॉजेज मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो ये हमारा सर्वाइकल स्ट्रेचिंग भी होगा। इसके बाद होगा, अब यहाँ पे हमारा ये हमारी थ्योरीज हो गई कि भाई मैकेनिकल थ्योरी कौन कौन सी है, फेटल थ्योरी कौन कौन सी है, हमारी केमिकल थ्योरीज कौन कौन सी है। तो पॉइंट 1 जो है कॉज क्या थे ऑनसेट के, वो हमने बात किया। इसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और डायग्नोस किस तरह से करते हैं हम लेबर का। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे आएंगे, क्या क्या आएंगे लेबर में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूट्रस में, तो यूट्रस के पास 2 सेगमेंट है, अपर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, तो अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन, इट बिकम प्रोग्रेसिवली थिकर और शॉर्टर। तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है, जो हमारा अपर यूट्राइन सेगमेंट है, वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिकर हो जाता है, और कैसा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। लेकिन जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, वहां पे क्या होगा, पैसिव डिस्टेंशन होगा पोर्शन का, वो कैसा हो जाएगा, थिनर और लॉन्गर हो जाएगा टू अलाउ द फीटस टू पास। ये क्या होगा, इसको कैसा होना पड़ेगा कि फीटस को पास कराना है यहाँ से लोअर सेक्शन से, तो ये थिनर हो जाएगा और लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये हमारा क्या होता है, यूट्रस में चेंजेस होते हैं। इसके बाद हम यूट्रस के बात करते हैं कि सर्विक्स में क्या चेंजेस होते हैं। तो सर्विक्स में सबसे पहला चेंज होता है इफेसमेंट। इफेसमेंट में क्या है, इफेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सर्विक्स है तुम्हारी, वो कैसे हो जाए, थिनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज इफेसमेंट। इफेसमेंट में बेसिकली क्या होगा, एक्सप्रेशन परसेंटेज, जैसे 50% इफेसमेंट है, 100% इफेस्ड है। तो हम क्या बात करेंगे, जब हम प्रेगनेंसी या लेबर के बारे में बात करते हैं, तो जब ऑनसेट ऑफ लेबर की बात करते हैं तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि जो इफेसमेंट है, वो जो सर्विक्स की थिनिंग है, शॉर्टनिंग है, वो कैसे है, परसेंटेज में मेजर की जाएगी कि 50% है, 60% है, 100% है। ठीक है, डायलेटेशन क्या है, ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऊज, जो एक्सटर्नल ऊज प्रेजेंट होता है उसकी ओपनिंग होना फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं फुल डायलेटेशन, जो हमारा एक्टिव फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायलेटेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 चीजें होंगे, सर्विक्स में चेंज होगा। अब स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है, कितनी स्टेज में लेबर होता है, स्टेज में होती है 4। वैसे तो 3 स्टेज होते हैं, लेकिन हम चौथे स्टेज को हम रखते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी लेडी है, जिसको वहां पे भी बर्थ हुआ है, ताकि उसको क्या करें, एक बार अच्छे से उसको मॉनिटर कर सकें। तो लेबर इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। वैसे 3 स्टेज है, पहली है सर्वाइकल स्टेज, दूसरी होती है एक्सपल्सिव स्टेज, तीसरी है प्लेसेंटल स्टेज और चौथी हमारी ऑब्जर्वेशन स्टेज। ठीक है, तो हमारे पास पहली स्टेज क्या है, सर्विकल स्टेज में क्या है, सर्वाइकल स्टेज में क्या है कि हम चेक करते हैं कि जो हमारा सर्विक्स है उसका डायलिटेशन कितना हुआ है। सर्विक्स का मतलब इंटरनल ऊज जो है, वो एक्सटर्नल ऊज जो है वो कितना ओपन हुआ है, कि वो 10 सेंटीमीटर तक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहला है, फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज क्या है, जैसे लेबर स्टार्ट होती है और फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके जितना टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। मतलब कि जैसे ही उसको ट्रू लेबर का ऑनसेट हुआ, मतलब उसको ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर भी पढ़ेंगे। ट्रू लेबर मतलब क्या है कि उसको जो प्रॉपर जो लेबर के पेन थे वो होना स्टार्ट हुए। ठीक है, और जो सर्विकल डायलेशन था वो 10 सेंटीमीटर तक का होता है। ये वाला पूरा फेज कहलाता है सर्वाइकल स्टेज। दूसरी, इस सर्वाइकल स्टेज में 2 फेज होते हैं, पहला होता है लेटेंट फेज और दूसरा होता है एक्टिव फेज। ठीक है, लेटेंट फेज में क्या है कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कितना हुआ है, 4 सेंटीमीटर तक हुआ है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन अगर हुआ है, ये हम पार्टोग्राफ पे देखते हैं, पार्टोग्राफ भी बताऊंगा। ठीक है, तो सर्वाइकल डायलिटेशन अगर 4 सेंटीमीटर में है तो वो है हमारा लेटेंट फेज। ठीक है, ये कैसा होता है, बेसिकली स्लो होता है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव फेज में, तो 4 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक जो फेज होता है वो है हमारा एक्टिव फेज, और ये कैसा होता है, रैपिडली प्रोग्रेस करता है। ठीक है, और यही हमें 10 सेंटीमीटर तक जो है हमें चाहिए होता है सर्वाइकल स्टेज। तो सर्वाइकल स्टेज क्या है कि जब लेबर शुरू हुआ तो सर्विक्स का फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, वो है पहली स्टेज। अब देखो सर्विक्स का डायलिटेशन हो गया, अब क्या होगा कि फीटस बाहर आना शुरू करेगा। तो दूसरा फेज कौन सा होगा, एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज क्या है, जब डायलिटेशन हो गया अब डिलीवरी होगी बेबी की। तो डायलिटेशन से लेकर कहाँ तक, डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो है हमारा सेकंड स्टेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सपल्सिव स्टेज कह रहे हैं। अब जब बेबी बाहर आ गया तो क्या आएगा, प्लेसेंटा आएगा। तो जब बेबी आ चुका है बाहर, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी अंटिल द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन जो भी है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटल स्टेज कहेंगे। 3 स्टेज हो गया, पूरा प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, बेबी
बेबी भी बाहर आ गया, सब कुछ आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जो मदर है उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो चौथी स्टेज आएगी ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो पहली 1 से 2 घंटे की आफ्टर द प्लेसेंटा डिलीवरी फॉर मॉनिटरिंग पीपीएच और वाइटल, पोस्ट वाइटल हेमोरेज वगैरह तो नहीं हो रहा, उसके वाइटल चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, 4th स्टेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो हमारी अगर आपको स्टेजेस लिखने के लिए आती हैं कि सर्विक्स जो स्टेजेस हैं लेबर की कौन सी हैं, तो 4 हमारे पास लेबर हैं। फर्स्ट स्टेज कौन से, सर्विक्स स्टेज, सर्वाइकल स्टेज, जिसमें क्या है कि लेबर के स्टार्ट होने से फुल डायलेटेशन तक का जो टाइम है उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्वाइकल स्टेज। दूसरा है हमारा एक्सपल्सिव स्टेज, जब मतलब सर्विक्स का पूरी तरह डायलेट हो चुका है और अब बेबी की बर्थ होने वाली है, वो है हमारा सेकंड या एक्सपल्सिव स्टेज। अब बेबी की बर्थ हो गई, उसके बाद जो प्लेसेंटा वगैरह था, जो मेम्ब्रेन वगैरह थी, वो एक्सपेल्ड आउट हो गया, तो प्लेसेंटल स्टेज है। और लास्ट में हमारी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन स्टेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा बेबी है, जो हमारा फीटर मदर है, उसको क्या करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ताकि वहाँ पे कोई पीपीएच का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसकी वाइटल्स को हम चेक करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद है डायग्नोस किस तरह से करोगे लेबर के बारे में। तो लेबर में देखो 2 तरीके के लेबर होते हैं, एक है ट्रू लेबर, एक है फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर मतलब क्या है कि कभी कभी फीमेल को ऐसा फील होगा कि लेबर स्टार्ट होगी, लेकिन वो एक्चुअल में लेबर नहीं है, ठीक है। ट्रू लेबर में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, साथ में पेन भी होगा। जैसे एक है ब्रिस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि उसमें क्या होता है कि फीमेल को पेन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन तो आता है लेकिन पेन नहीं होता, ठीक है। तो है फॉल्स लेबर का एक मतलब एक जनरल एक फिनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या होगा, कैसे पता लगेगा ट्रू लेबर है, सबसे पहला है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, दैट इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन एंड इंटेंस ओवर टाइम, जो बढ़ते चले जाएंगे, टाइम टू टाइम बढ़ते चले जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, उनका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथ में क्या देखने को मिला है, शो क्या होता है, ब्लडी स्टेन म्यूकस होता है, जो कहाँ से निकलता है, सर्विक्स से, ठीक है। द एक्सपल्शन ऑफ ब्लड स्टेन म्यूकस प्लग फ्रॉम द सर्विक्स, तो शो आ जाए तो समझो ट्रू लेबर है। इसी तरह साथ में हम चेक करते हैं सर्वाइकल चेंजेस की। सर्वाइकल चेंजेस में क्या चेक करते हैं, इफेसमेंट चेक करते हैं और सर्वाइकल डायलेटेशन। बताया ना, सर्वाइकल डायलेशन कितना होना चाहिए, डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलेशन माना जाता है। इसके साथ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, द मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम द लोअर सेगमेंट एंड बल्जेस इन सर्विक्स, तो जो मेम्ब्रेन थी वो कहाँ से क्या होगी, वो सेपरेट हो जाएगी लोअर सेगमेंट से और कहाँ पे बल्ज करके कहाँ जाएगी, सर्विक्स में। तो इसी तरह का क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे बैग ऑफ वाटर, यानी कि पानी भरी थैली जैसा फील होगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, चौथा कैसे पता लगाएंगे, अगर वहाँ पे डिसेंट चेक करेंगे। डिसेंट मतलब क्या है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे आ चुका है, पेल्विस में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू लेबर की हम क्या करेंगे, डायग्नोस कर सकते हैं, या ट्रू लेबर के सिम्टम्स यहाँ पे हमें बताए गए, ठीक है। इसी तरह फॉल्स लेबर क्या है, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बीच में बात करते हैं। तो पेन ओरिजिनेट फ्रॉम एब्डोमेन एंड रेडिएट टू द बैक, ये हमारी बात है ट्रू लेबर में। तो ट्रू लेबर में क्या होगा, पेन पीछे से आएगा, ओरिजिनेट करेगा एब्डोमेन से ओरिजिनेट करेगा और बैक तक जाएगा। रेगुलरिटी की बात करते हैं तो जो ट्रू लेबर है उसमें रेगुलर रहेगा और प्रिडिक्टेबल रहेगा, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करते हैं, अभी बताया कि इंक्रीज करेगा विद एक्टिविटी या टाइम के साथ। सर्वाइकल चेंजेस में क्या मिलेगा, इफेसमेंट देखने को मिलेगा और साथ में डायलेटेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। शो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, बल्ज होके बाहर आ रही होगी, बैग ऑफ वाटर की तरह मिलेगा। लेकिन फॉल्स लेबर में क्या रहेगा, पेन क्या होगा, प्राइमरी केवल लोअर एब्डोमेन में रहेगा, बैक तक क्या नहीं करेगा, वो वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। रेगुलरिटी की बात करते हैं, इरेगुलर होगा, ठीक है। पेन और पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी की बात करें, जैसे वो टहली है, वो रेस्ट किया, तो वहां पे क्या होगी, इंटेंसिटी रुक जाएगी। सर्वाइकल चेंजेस में कोई वहां पे इफेसमेंट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, डायलेटेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। शो यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, मेम्ब्रेन क्या रहेगी, इंटेक्ट रहेगी और यहाँ पे कैसी रहेगी, फ्लैसेट रहेगी। ये हमारा हो गया ट्रू और फॉल्स लेबर के बीच में डिफरेंस। अब क्लिनिकली एग्जामिनेशन कैसे करोगे, जो बेसिकली एब्डोमेन है, एब्डोमेन को तुम क्या करोगे, पल्पेट करोगे। यूट्राइन हार्डनिंग मिल सकती है अगर वहां पे एंगेजमेंट हुआ है किसका, हेड का, तो ये हमारा एब्डोमेन में है। वेजाइना पीवी कर सकते हो तुम, प्लस सर्वाइकल में देखोगे, नोट करोगे पोजीशन को, कंसिस्टेंसी को, सर्विक्स की एफिसमेंट को देखोगे, डायलेटेशन को चेक करोगे, सारे एग्जामिनेशन करोगे। साथ में देखोगे प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई करोगे वर्टेक्स और उसके स्टेशंस को, ठीक है। मेम्ब्रेन का देखोगे कि मेम्ब्रेन इंटेक्टेड है या यहाँ पे रप्चर है। अगर रप्चर हो गई यानी कि लीकेज आने लगा है, लिकर वगैरह का, बैग वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे समझो लेबर स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, डायग्नोस करते हो किसी भी एक लेबर को। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर डी था चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें हमारा कॉज था, ऑनसेट था, डायग्नोसिस लेबर था, वो यहाँ पे सारा कंप्लीट हो चुका है। इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।